हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। नए दिन की शुरुआत हो गई है और मेरा दिन आज कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों का हर दिन अच्छा हो, मैं यही कामना करती हूँ और मेरा भी हर दिन अच्छा ही हो। बस कभी कभी हो जाता है ऐसा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज आपको मैं बहुत ज़्यादा लो लग रही होंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और मैं क्या बताऊँ कि मैं क्यों रोई हूँ। बस इतना बता देती हूँ कि 7-8 साल से जिस चीज़ के लिए मैं चप्पल घिस रही थी, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही थी ना, उस चीज़ का लास्ट चांस था अपने पास और उससे भी हम चूक गए हैं। किसी न किसी रीज़न से चूक गए हैं। मतलब चूके क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अब ये लास्ट चांस भी गंवा दिए हैं। और आपने मेरा फेस ऐसा कभी नहीं देखा होगा, मैं आना भी नहीं चाहती ऐसा। और 4 घंटे के बाद कम से कम मैं अब कैमरा उठाई हूँ, तो भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए बस। अभी ना हमें बहुत चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और कितनी कोशिश कर ले हम, उसमें तन मन धन और सब कुछ जाएगा, फिर भी मतलब 100% चांसेस नहीं है। तो समझ लीजिए ये चांस भी हाथ से चला गया और अब ज़िंदगी में इस चीज़ के बारे में कभी सोच नहीं सकते। क्या है वो मैं खुल के आपको भी नहीं बता सकती और किसी को भी नहीं बता सकती, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती। इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं ना ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे ना सारे काम हो चुके थे और मैं आ गई थी किचन में। हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन घर के जो डेली का काम होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं और घर के सदस्यों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है सबका। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं ऋषि को नाश्ता दे रही थी। वो उठ गया था और नहा भी गया था, तो मैं पूजा करने लगी थी तो तभी वो नहाने चला गया था। तो फ्रेंड्स, आज ना जब मन मतलब थोड़ा सा बेचैन होता है ना, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो बस वही है, पूजा भी कर ली लेकिन बस ऐसे ही। और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जब भी मैं दुखी होती हूँ या बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, तो मेरे को ना किसी काम में मन नहीं लगता। मेरा मन करता है कि बस मैं मंदिर पूजा घर में जाके बैठी रहूं। और पता नहीं क्या चलता है मेरे दिमाग में, कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन बस मेरे आंखों से आंसू आते रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठ के बहुत सुकून मिलता है। ऐसे ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, तब भी मुझे पता नहीं क्यों इतनी मैं एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे ना मंदिर के सिवाय कुछ नज़र ही नहीं आता। मतलब हमारा जो पूजा घर होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ऋषि को तो मैंने नाश्ता दे दिया था। फिर उसके बाद ना मैं अपने लिए फ्रूट्स कट कर रही थी क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता स्किप कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ना, कल जब हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो उन्होंने भी मेरे को बोला था कि वेट लॉस कर लो अपना। तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे ना अपने आप को देख के लगता नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ। और मेरे को जो ऐसे और भी मिलते हैं वो भी ऐसे नहीं बोलते, लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। तो शायद मैडम ने इसी वजह से बोला होगा, उन्होंने जाते ही ये बोला पहले आप अपना वेट लॉस करो। तो बस वही मैंने ना बस वो 1-1.5 हफ्ते तो किया था। मतलब शुगर वगैरह तो मैं अभी भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन जैसे खाना वगैरह तीनों टाइम फिर से वैसे ही, मतलब जैसे नॉर्मल था वैसे ही करने लगी थी। और कभी कभी जैसे बाहर कभी खा लेते थे हम,
तो समोसा वगैरह जैसे आ जाता था, लेकिन अभी मैंने फिर से प्रॉपर बंद कर दिया है। और मॉर्निंग में ना मैं फ्रूट्स ले रही हूँ, तो फ्रूट्स में ना क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी ले रही हूँ। सारी क्या मतलब, एक बनाना है और थोड़ा सा ये एक मैंगो लिया है मैंने, और साथ में कल पपाया लाए थे निकी जी शाम को, तो वो लिया था। ये कच्चा कच्चा सा था पपीता, अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत फीका भी था, तो मैंने अपने लिए ये काट लिया था और रेसी को मैंने नाश्ता दे दिया था। तो मैंने सोचा मैं ये खा लूँगी, अच्छे से पेट भर जाएगा सुबह। और मैंने आज शेक वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, आज मेरा कुछ करने का मन ही नहीं था, बट किया मैंने सब कुछ जो डेली का हमारा काम रहता है, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह। आज डस्टिंग भी नहीं करी, पता नहीं आज ना मन उदास सा है। ये चीज़ मुझे पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी होते हैं ना लाइफ में कुछ हमारा ऐसे चीज़ें होती है कि हमें पहले से पता रहता है, लेकिन जब ज़्यादा हावी हो जाता है तभी हमारा मन दुखी तो हमेशा ही रहता है, लेकिन कभी कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। तो आज वो वाला दिन है कि आज मेरा मन ज़्यादा ही दुखी है। तो फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, ये दोपहर का टाइम है। तो यहाँ पे ना सब्जी रह रखी थी सुबह की, तो मैं रोटी ही बना रही थी आज, क्योंकि आटा भी नहीं रह रखा था, रोटी भी नहीं रह रखी थी, तो मैंने सोचा दो दो रोटी बना देती हूँ। और सच में मैंने सिर्फ 4 रोटी बनाई थी, 2 ऋषि के लिए, 2 अपने लिए। और यहाँ पे ना फिर ये शाम का टाइम है, फिर थोड़ा आराम कर लिए थे। और आज से बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया, ओटीटी। और बिग बॉस मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मैंने बिग बॉस भी मतलब थोड़ी बहुत देखा, आज एंट्री हो रही थी सभी की। और शिवानी कुमारी के मैं ब्लॉग देखती हूँ, वो जा रखी है, अरमान मलिक जा रखे हैं अपनी दोनों वाइफ के साथ। और बाकी तो ऑन एंड ऑफ है मेरे लिए। तो जब मतलब कोई जान पहचान का रहता है ना, तो अच्छा लगता है बिग बॉस देखना, और मेरा फेवरेट शो है वो। लेकिन ओटीटी वाला मैं कम पसंद करती हूँ, क्योंकि 24 घंटे चलता है, तो इतना नहीं वो करती हूँ। तो इस बार मन खराब है, तो पहले दिन ही मैंने देखा भी नहीं, मतलब देखा थोड़ा बहुत देखा है एंट्री वगैरह, बाकी ऋषि ही देखता है टीवी में, ज़्यादा देखती नहीं हूँ। बस साल भर में जब बिग बॉस स्टार्ट होता है तभी देखती हूँ। लेकिन ओटीटी पूरे दिन चलता है, तो मुझे समझ सा भी नहीं आता। तो मतलब पिछली बार तो देखा था, मतलब ठीक ठाक थी पिछली बार, इस बार थोड़ा मूड ख़राब है, देखूँगी अभी। तो किस किस को बिग बॉस अच्छा लगता है बताइएगा। ये ना शाम का टाइम, ऋषि को दूध बना के दे दिया था, मैंने चाय वगैरह कुछ भी नहीं लिया यहाँ पे। मैंने दिन में ना 2 रोटी ली थी, थोड़ी सी सब्जी, और उसके साथ दही ले ली थी। और यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ जो मैंने सुबह धोए थे। और ऋषि को यहाँ पे खेलने जाना है, फिर इसके बाद मुझे एक्सरसाइज करके बाहर पानी वगैरह डालना है पौधों में। काम तो सुबह तो रहता ही है, शाम को भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बस ये है कि जब मन खुश रहता है तो खुशी खुशी करते हैं, जब मन उदास रहता है तो उदास उदास करते हैं। तो बस ऐसा ही आज का दिन है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाएं, हाय रे सांसों में बस जाएं। तो फ्रेंड्स, जब कल मैं मार्केट से आ रही थी ना, तो मुझे लाना था वॉशिंग मशीन का कवर, तो उसके साथ ही मैं ये थान का 4 मीटर कपड़ा ले आई थी अपना सूट बनाने के लिए। प्योर कॉटन है और 200 रुपये मीटर है ये। कैसा लग रहा है बताइएगा, मुझे तो अच्छा लगा इसीलिए लेके आई मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी है ना इवनिंग का टाइम है, 6 बजने वाला है, और आज मैंने चाय भी नहीं पी और सुबह क्या बोलते हैं, नाश्ता नहीं किया मैंने, क्योंकि पता नहीं मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बहुत परेशान हूँ आज, बहुत ज़्यादा। और दिन में ना एसी चला के थोड़ी देर सो गई थी, मतलब सोने गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मेरा एक तरफ सर दर्द हो रहा है, पर ऋषि सो गया था अच्छे से। तो फ्रेंड्स, कल गए थे हम बाहर, जैसे कि आपको पता ही है, डॉक्टर के पास। और मतलब मैं आपको खुल के बता भी नहीं सकती कि क्या रीज़न है, क्या वो चीज़ है, बट ये है कि बहुत बड़ा रिस्क है अगर हम लेना चाहें तो। और वैसे मैं 5-6 बार रिस्क ले चुकी हूँ इस चीज़ के बारे में, और बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं खुल के वो वर्ड आपको बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो अभी तक हम हर चीज़ हल्के में ले रहे थे, हम सोच रहे थे कि मतलब हो सकता है कि कभी मतलब
बुरा टाइम चलता है या कभी कुछ, चलो बुरा टाइम चलता है तो एक बार गलत होता है, 2 बार गलत होता है, 3 बार गलत होता है, 4 बार गलत होता है। हमारे साथ बैक टू बैक 4-5 बार गलत, 5 या 6 बार बोलिए, 6 बार गलत हो गया है। और 2 बार तो इतना गलत हुआ है कि मतलब मैं मरते मरते बची हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कैसी बची हूँ। बाकी मैं और किसी को मतलब और कोई मेरे दर्द को एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता मुझे, और मतलब किसी को मैं समझा भी नहीं सकती हूँ। तो फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, इस बार मतलब सब कुछ सही होने के बाद भी इस बार जब हम कल डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने एक तो बहुत बड़ा खर्चा भी बताया है जो हमारे लिमिट से पार है। बट फिर भी एक बार खर्चे के लिए तो हम कहीं से कर कुरा के सोच भी लें। उसके बाद ना अगर हम वो रिस्क लेते हैं तो कंटिन्यू हमारे साथ 24 घंटे कोई आदमी चाहिए। और वो आदमी मतलब कि ना तो मेरे मायके से कोई है मेरे साथ, ना ससुराल से है। मायके में जैसे कि मैंने आपको बहुत बार शेयर किया है कि मायके में मेरा कोई नहीं है। मतलब मम्मी और पापा हैं तो मम्मी खुद मतलब एक पेशेंट है, वो खुद बीमार रहती हैं तो वो नहीं कर सकती है किसी की देखभाल, मतलब इतना काम नहीं कर सकती है। थोड़ा बहुत कर लेगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती क्योंकि वो खुद बीमार रहती हैं, उन पर खुद ही जान नहीं है। पापा भी मेरे वैसे ही हैं, मतलब पापा को तो काम आता ही नहीं है। जैसे रेसी के पापा को नहीं आता घर का काम, वैसे मेरे पापा को भी नहीं आता। बचा कौन, मेरे एक भाई है, भाई की अपनी मेंटल हालत ठीक नहीं है। ससुराल में कोई मेरा साथ देने वाला है नहीं। अगर एक आधी दिन कोई दे भी देगा तो मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम चाहें तो 8-9 महीने या साल भर कंटिन्यू मतलब हमारे साथ रहे, और ये नहीं कि मेरा हर छोटे से बड़ा काम करे। और मतलब ससुराल के साइड से अगर कोई, पहले तो कोई करता नहीं है, अगर कोई कर भी देगा तो इतने अच्छे से हम बोल भी नहीं पाते कि ये कर दो वो कर दो। मायके में अगर अपनी भाभी हो, बहन हो, माँ हो इस लायक, तो फिर हम रिस्क के बारे में सोचें भी तो बहुत बड़ा मतलब कि, और उस रिस्क में भी हमारा पैसा भी जाएगा, हमारे साथ आदमी भी अगर 24 घंटे रहेगा उसके बाद भी मतलब 50 में से 50% चांस भी नहीं है, 10 में से 10% चांस भी नहीं है, मतलब 1-2% चांस है। तो मैं इतना रोई, उतना रोई, इतना रोई ना। पिछली बार जब मेरे साथ क्या बोलते हैं मिसहैपनिंग हुई थी ना, तब भी मैं मतलब पूरे 4 महीने भी रोई थी। जिस दिन मेरे साथ गलत हुआ था उस दिन तो बहुत रोई थी, बहुत ऐसा लग रहा था ना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, ना किसी ने और ने गलत किया था, बट ऐसा लग रहा था मुझे खुद से कि जैसे किसी ने मेरे, बहुत बड़ी भीड़ है और भीड़ में किसी ने मेरे को भिखा के जूता मारा हो मुंह पे, और मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। उससे पिछले साल 2 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। तो तब भी मुझे मतलब उस टाइम मेरी देवरानी की छोटी वाली बेटी होने वाली थी, और तब भी मेरे साथ ऐसा कुछ मिसहैपनिंग हुआ था। तो मुझे जब जब मैं उस छोटी को देखती हूँ ना, मुझे बहुत याद आती है, बहुत याद। तो मतलब मेरे साथ ऐसा एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है, और आप लोगों में से बहुत लोग समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किस बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स बस अब तो कोई उम्मीद है नहीं, बस आप लोग इतना प्रेयर करना कि मेरा जो शरीर है, मेरी जो छोटी सी फैमिली है वो बढ़िया रहे, और हमारी जैसी हालात हैं वैसी हालात किसी, मैं तो कहती हूँ किसी दुश्मन को भी ना मिले। बाहर देखने को लोगों को बोलता है कि लोग सोचते हैं मेरे आस पड़ोस या रिश्तेदार सब लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रही है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जानती हूँ कितना अच्छा है। सब लोग सोचते बहुत पैसा है, ये है वो है, मैं जानती हूँ क्या है क्या नहीं है। मैंने ये घर कैसे खरीदा है, हमारा रोज का दिन कैसे चल रहा है, मेरे पास कितना है कितना नहीं है, कितना मैं लोन में डूबी हूँ, मतलब सब कुछ मैं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जानते हैं। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को ना मैं ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप सो कि आप समझे होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाहती हूँ, और इससे ज़्यादा डीपली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो चलिए फ्रेंड्स, कल एक नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ, होप कि अच्छी होके मिलती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।